नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज की इस क्लास में। आज की आपकी ये क्लास है भिन्नों का योगफल तथा भिन्नों का गुणनफल। मैंने बहुत बार देखा है कि कई सारे बच्चों को भिन्नों के जोड़ तथा घटाव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आइए चलिए हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को या भिन्न को जोड़ने तथा घटाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो उसका नीचे वाला हर होता है, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो सेम होना बहुत जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो ना तो आप प्लस कर सकते हो ना ही आप माइनस कर सकते हो। देखिए मैंने ये लिख भी रखा है, भिन्नों के योगफल व अंतर के लिए भिन्नों के हर समान होने चाहिए। अब जैसे आपके सामने ये है, दोनों के हर समान है, तो अब आप प्लस कर सकते हो। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि पहले आप एक लाइन खींचे, नीचे ध्यान रखिए नीचे वाले को ऐड नहीं करना, 7 + 7 14 मत कर देना। यहाँ पर बस एक बार आपको 7 लिखना है, ऊपर आपको लिखना है 5 + 1 = 5 + 1 6 6/7। इतना सिंपल है। इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हर समान होनी चाहिए। 5 - 1/7 4/7 है ना आसान। देखिए अब हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि आपके हर हमेशा आपको समान ही मिले। अगर क्या हो कि अगर आपको हर भिन्न भिन्न मिले, समान ना मिले, तब उस कंडीशन में आप कैसे भिन्नों को जोड़ेंगे, कैसे भिन्नों को घटाएंगे। चलिए आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। और हमने लिख भी दिया अपने व्हाइट बोर्ड पे, यदि हर समान ना हो तब आप कैसे करेंगे। तो हम बटरफ्लाई मेथड का यूज करेंगे। बटरफ्लाई मेथड क्या होता है आपका कि आप इस तरीके से यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन रही है ना एक बटरफ्लाई। उसी तरीके से इसी तरीके से आप यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरीके से आप यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इनका आपस में कर देंगे। देखिए 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10, बीच में प्लस है तो प्लस, एक लाइन खींचेंगे। 5 × 3 = 15 इक्वल, ओके, 9 और 10 19/15। दैट्स इट। नेक्स्ट 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, दोनों को माइनस कर दीजिए, 11/35। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैंने अभी आपको समझाया बटरफ्लाई मेथड। बट स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई मेथड में एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो हर जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए 21 का। अगर हम बटरफ्लाई मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, नीचे वाले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने की कोशिश करें, तो 21 का हमें 12 में इंटू करना पड़ेगा, 14 का 11 में इंटू करना पड़ेगा और आपस में इंटू करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन हो सकती है और आपके एरर ऑफ चांसेस भी बढ़ सकते हैं और आप अपने मार्क्स खोना नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बटरफ्लाई मेथड हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में आप एलसीएम मेथड का यूज करिए। एलसीएम मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर होती है, उनके हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं और फिर हम उस एलसीएम को सॉल्व करते हैं। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं, डिमोन्स्ट्रेट करता हूं। 14 और 21, तो 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है, मेरा बनाया हुआ मेथड है, थोड़ा सा अलग है, प्रॉपर ये एलसीएम नहीं है। तो देखिए आपको कोई ऐसा डिजिट सोचना है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो। जैसे 7 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो ये जाएगा आपका 2 बार और ये आपका 3 बार। अब आपको ऐसा कोई नंबर सोचना है जिससे ये दोनों जाते हो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि अगर आप 2 लोगे तो ये जाएगा बट ये नहीं जाएगा, दोनों साथ में जाने चाहिए।
ये एलसीएम से बच्चों थोड़ा अलग है, प्रॉपर एलसीएम नहीं है ये। अब यहां पर आप रुक जाएंगे क्योंकि ऐसी कोई टेबल नहीं है जिससे ये दोनों जाए। अब आप क्या करेंगे, इस वाले का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इस वाले का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। तो 14 में आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, नंबर का 3 का, और 2 का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 3 36 माइनस 11 इंटू 2 22 डिवाइडेड बाई 42 माइनस कर दीजिए 14 डिवाइडेड बाई 42। इसी तरीके से आप प्लस भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक और प्रॉब्लम को लिखा है ताकि हम उसको एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को और पुख्ता करें और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। पिछला क्वेश्चन मैंने माइनस का लिखा था एलसीएम मेथड से, प्रॉपर एलसीएम मेथड नहीं है ये बच्चों, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जो यूजली एलसीएम होता है ये वैसा नहीं है। अच्छा, फिर हम वही काम करेंगे, हमें नीचे अगर हमें प्लस करना है दो फ्रैक्शंस को तो नीचे के डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 60 और 72 को हम इधर लिखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। 2 से इधर डिवाइड देते हैं, दोनों में तब तक देंगे दोनों में जब तक साथ में जाए। अब ये दोनों साथ में किस टेबल से जा रहे हैं, 2 से। अब ये दोनों किस टेबल से जा रहे हैं, 3 से। अब ऐसी कोई टेबल है जिससे ये दोनों जा रहे हैं, नहीं। अब आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 72 में एंड 6 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 60 में। तो 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जिससे नीचे उसी से ऊपर, एंड 5 से आप इधर कर देंगे ऊपर, ऐसे ही आप कर देंगे नीचे। 78 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 360, इन्हें ऐड कर दीजिए। आंसर। आई होप कि आपको फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन के दोनों मेथड समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड समझाया है और मैंने यहाँ पर आपका एलसीएम मेथड भी समझाने का प्रयास किया है।